हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल फिर से आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कोशिश लेके कि लॉकडाउन में आप घर बैठे अच्छा कंटेंट पाते रहें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। तो आज का दोस्तों टॉपिक है पोर्ट्स इन इंडिया आपके सामने है। अब ये ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं स्टेट एग्ज़ाम्स में, और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन ही जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पोर्ट्स इन इंडिया, पोर्ट्स हैं क्या? बेसिकली पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह। जो भी हम समुद्र से परिवहन करते हैं, सामानों का आदान प्रदान करते हैं, वो बंदरगाह के जरिए होता है, तो उन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। अब भारत में मुख्य 13 पोर्ट हैं जो भारत की 70% एक्सटर्नल ट्रेड की वैल्यू रखते हैं। मतलब जितना भी हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं उसका 70% हम समुद्री परिवहन से करते हैं, बंदरगाहों से करते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आपके सामने लिखा हुआ है इंडिया हैज़ 13 मेजर पोर्ट्स, जो हमने दिखाए हैं मैप में भारत के, और 200 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स और इंटरमीडिएट पोर्ट्स। कुछ छोटे भी हैं लेकिन प्रमुख यही हैं जो व्यापार करते हैं। अब ये आपको 13 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, मे भी छोटा होने की वजह से आपको ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। तो ठीक है, हम पहला पोर्ट पे चलते हैं जो है कांडला पोर्ट। कौन सा? कांडला। अब कांडला पोर्ट है गुजरात में। ये आपके सामने गुजरात का मैप है, यहाँ है कांडला पोर्ट। और ये जो एरिया है ना, ये इसे कहते हैं हम गल्फ़ ऑफ कच्छ। तो गल्फ़ ऑफ कच्छ में कांडला पोर्ट है। अब ये इसकी हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी, सो दैट आपको माइंड में रहे। ये हुआ है कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द पार्टीशन एज द कराची पोर्ट हैड गॉन टू पाकिस्तान। देखिए, पार्टीशन से पहले 1947 के इंडिया पाकिस्तान के विभाजन से पहले हमारे प्रमुख पोर्ट था पाकिस्तान का कराची पोर्ट। लेकिन जब पाकिस्तान में चला गया कराची, तो उसके बाद भारत ने प्रमुख बनाया अपना कांडला पोर्ट, जो कि है गुजरात में। ठीक है, और इसको हमने अभी न्यू नेम दिया है दीनदयाल पोर्ट। क्या दिया है? दीनदयाल पोर्ट। और ये गल्फ़ ऑफ कच्छ में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि उससे पहले जो मुंबई पोर्ट था उस पर प्रेशर कम आए और कुछ साथ भी मिले उसको किसी और पोर्ट्स का, जिससे बिज़नेस का चलता रहे, आदान प्रदान होता रहे। अब ये हिंटरलैंड क्या है? हिंटरलैंड है कि इस वाले पोर्ट से हम किस किस जगह पे सामान पहुंचाते हैं। कांडला पोर्ट से आपको ये 2-3 पॉइंट ही याद रखने हैं कि ये आज़ादी के बाद बना था, इसका नया नाम दीनदयाल है, और ये गुजरात में गल्फ़ ऑफ कच्छ में, गुजरात में है कांडला पोर्ट। ये तो माइंड में रख ही लीजिए। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो है अब हमारा पोर्ट महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन कौन सा? महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब इसका ना एक और नाम है नवा शवा। ठीक है, क्योंकि पहले इसे नवा शवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये मेंशन भी किया हुआ है नवा शवा पोर्ट। ठीक है, लेकिन अब ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो मुंबई पोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आपके सामने जो मेंशन किया गया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया, आल्सो नोन एज प्रिंसिपल गेटवे टू इंडिया। ये पॉइंट तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि ये प्रमुख, इसको गेटवे टू इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट्स है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री गिफ्टेड विद अ नेचुरल डीप वाटर हार्बर। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है स्टेट एग्जाम्स में, और पंजाब पटवारी में भी आ चुका है कि नेचुरल डीप वाटर पोर्ट महाराष्ट्र का कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट यहाँ करके है ये मुंबई पोर्ट। और इट हैज़ द कंट्री लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। ये भी पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। एंड कहाँ कहाँ जाते हैं? मिडल ईस्ट, यहाँ से हम नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मेडिटेरियन कंट्रीज़ जहाँ भी है, यहाँ तक सामान हमारा आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। फॉर्मली नोन एज नवा शवा पोर्ट, सेकंड यंगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और ये सेकंड यंगेस्ट है, मतलब ये अभी ही बना है इसका नाम। लोकेटेड विद इन द ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट। ठीक है, अब इसमें से बेसिकली आपको याद यही चीज़ें रखनी है कि नेचुरल हार्बर पोर्ट पूछे तो मुंबई पोर्ट, प्रिंसिपल गेटवे टू इंडिया किस पोर्ट को कहा जाता है? मुंबई पोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडर्न पोर्ट मुंबई पोर्ट, और नवा शवा पोर्ट का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इससे यही क्वेश्चन बनते हैं, ये आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मरमुगांव पोर्ट। कौन सा? मरमुगांव पोर्ट। अब आपके सामने मैप है गोवा का, तो ऑब्वियसली ये गोवा में ही है। गोवा में है मरमुगांव पोर्ट,
और जुआरी रिवर पे बना हुआ है। किस रिवर पे? जुआरी रिवर से। ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि इसी से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि मरमुगांव पोर्ट किस रिवर पे है? जुआरी रिवर पे। और बेसिक क्वेश्चन क्या है कहाँ पे है? वो गोवा में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ये, लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया है। सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ जुआरी एस्ट्यूरी, इज़ अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। तो ये गोवा का नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। इससे आप इतनी ही चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये, अब इसके बारे में जान लेते हैं हम। ये है कहाँ? पहले तो कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट, और लोकेटेड एट पनाबूर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मिडवे बिटवीन कोचीन एंड मरमुगांव। डिज़ाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ आयरन ओर, ये भी आयरन ओर, लोहा का एक्सपोर्ट करने के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। और आल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कॉफ़ी, टी, तो ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपकी इतनी डिटेल इनफ है इस वाले हमारे पोर्ट से। अब नेक्स्ट पोर्ट है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट कहाँ पाया जाता है? आपके सामने मैप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोचीन पोर्ट इज़ इन केरला, यहाँ पे है केरला में, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। एन ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली क्लोज टू द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी राउट्स लाइक स्यूज कोलंबो रूट। ये स्ट्रेटेजिकल पोर्ट है भारत का। भारत ने बाद में बनाया है स्ट्रेटेजिकली, दूसरे देशों के साथ संबंधों को देखते हुए। आप समझ लीजिए कल को मतलब फ्यूचर में कभी वार की जैसी सिचुएशन पैदा हो और बिजनेस को लेके, ये सब स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैराइटाइम गेटवे टू द पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था गेटवे ऑफ इंडिया किस पोर्ट को कहा जाता है? मुंबई पोर्ट को। अब अगर क्वेश्चन पूछ लें मैराइटाइम गेटवे टू द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर मतलब भारत का ये वाला पार्ट, मैप में जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला नहीं, साउथ वाला, डेक्कन वाला पार्ट को पेनिनसुलर कहते हैं। तो उस वाले मैराइटाइम गेटवे को कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो वो पोर्ट भी केरल का कोचीन पोर्ट है, इसको माइंड में रखिएगा। एंड नेक्स्ट पोर्ट पे चलते हैं, जो है हमारे तमिलनाडु के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये तमिलनाडु का मैप है आपके सामने, और ये आपको ना ज्योग्राफिकली नॉर्थ टू साउथ भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊपर एन्नोर पोर्ट आता है, फिर चेन्नई पोर्ट आता है, और लास्ट में तूतीकोरिन पोर्ट आता है। इसको आप याद रखने के लिए ये रख लीजिए, सीक्वेंस है ECT। क्या है? ECT। ई से एन्नोर पोर्ट, सी से चेन्नई पोर्ट, टी से तूतीकोरिन पोर्ट। तो ये आप माइंड में रखिएगा। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एन्नोर पोर्ट क्या है? ये फर्स्ट एंड प्रेजेंटली ओनली कॉरपोरेट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी विद 68% स्टेक हेल्ड बाय, ये भारतीय सरकार का सबसे बड़ा पोर्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक भारत के इसी पोर्ट में है, एन्नोर पोर्ट में। और इसका दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, दूसरा नाम है इसका कमराजार पोर्ट लिमिटेड। क्या है? कमराजार पोर्ट लिमिटेड। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो इस एन्नोर पोर्ट से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पोर्ट पे, जो है चेन्नई पोर्ट। सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। चेन्नई पोर्ट है नेक्स्ट। अब चेन्नई पोर्ट क्या है? लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर JNPT। ये पॉइंट याद रखिएगा। इट इज़ एन आर्टिफिशियल हार्बर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। नेचुरल हार्बर कौन सा है सबसे पुराना? मुंबई पोर्ट। और अगर पूछ लें आर्टिफिशियल हार्बर, तो आर्टिफिशियल हार्बर है चेन्नई पोर्ट। प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा। ये आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, सो दैट आपको हम जब भी नया कंटेंट लाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट पोर्ट है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट। लास्ट मतलब तमिलनाडु का लास्ट पोर्ट। तो ये है न्यू रीनेम्ड एज, इसका नाम बदल के अभी रखा गया है VO चिदम्बरम पोर्ट। क्या रखा गया है? VO चिदम्बरम पोर्ट। लोकेटेड क्लोज टू ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल सी रूट एट द गल्फ ऑफ मन्नर। ये याद रखना है कि ये है गल्फ ऑफ मन्नर में। कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नर में। और गल्फ ऑफ कच्छ में हमने सबसे पहला पोर्ट पढ़ा था कांडला, गुजरात में था जो। अब गल्फ ऑफ मन्नर में कौन सा है? तूतीकोरिन पोर्ट, माइंड में रखिएगा। डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट पे कम प्रेशर आए, इसलिए इस प्रेशर को इस पोर्ट को, इस बंदरगाह को बनाया गया ताकि चेन्नई पे थोड़ा भार कम पड़े। डील्स विद द वैरायटी ऑफ कार्गो। ये क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट। सबसे पहले तो ए लैंड लॉक्ड हार्बर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है
कि लैंड लॉक हार्बर पोर्ट कौन सा है। मतलब चारों तरफ से भूमि से जो घिरा हुआ है। कनेक्टेड टू द सी बाय चैनल कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड। थोड़ा सा हल्का सा मतलब रास्ता बना हुआ है रोकी सा, लेकिन ये चारों, इसे लैंड लॉक हार्बर कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है। विशाखापट्टनम पोर्ट है और है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता, नोन एज बल्क ऑफ कार्गो। ये था विशाखापट्टनम पोर्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने अंडमान निकोबार वाले पोर्ट पे। वो बेसिकली है, एक मिनट, हाँ, तो वो है अंडमान निकोबार पोर्ट। अंडमान निकोबार में है और उस पोर्ट का नाम है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और इसका जो पोर्ट है उसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। और इट इज़ द 13th एंड यंगेस्ट मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन 2010। मतलब ये यंगेस्ट है। अब जब भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट यंगेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो अंडमान में है। लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली क्लोजर टू 2 इंटरनेशनल शिपिंग लाउंज, सऊदी अरेबिया टू सिंगापुर एंड US सिंगापुर। तो इसलिए ये बनाया गया है और सबसे लेटेस्ट बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पे, जो है हमारा पैरादीप पोर्ट। पैरादीप पोर्ट कहाँ पे है, आपके सामने मैप है किस चीज़ का, उड़ीसा का। तो पैरादीप पोर्ट है उड़ीसा में और ये महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। महानदी रिवर से वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि है कहाँ पे, उड़ीसा में। और महानदी रिवर पे ही हमारा पैरादीप पोर्ट बना हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है उड़ीसा का। इसके बारे में हम 2-3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट हैज़ द डीपेस्ट हार्बर टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। लोकेटेड एट रिवर महानदी एंड बे ऑफ बंगाल। डेवलप्ड मेनली टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। हिंटरलैंड है इसकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इससे आप ये चीज़ें पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पे, जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी जम्मू कश्मीर में टनल का नाम चेंज करके चेन्नना नाशरी का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा है और इस पोर्ट का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। कहाँ पे ये है, ये फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। ओनली रिवर इन मेजर पोर्ट इन इंडिया। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रख लीजिए इसको। पेपर में आ चुका है 3 बार, SSC में, स्टेट एग्जाम में और पंजाब पटवारी में, कि ओनली रिवर इन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसको हम गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। देखो ये टैग लाइन्स है ना, ये आपको याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन सीधा ही बनता है। पहले हमने पढ़ा गेटवे टू इंडिया, फिर हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा गेटवे टू गल्फ ऑफ मन्नार वाला, अभी मैंने स्किप कर गया। अभी हमने पढ़ा गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF भी आपको मिल जाएगी। इट हैज़ लॉन्गेस्ट नेविगेशनल चैनल अमंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अलावा हमें क्या याद चीज़ रखनी है, हल्दिया डॉक कम्प्लेक्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ, एक इसे मेजर पोर्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ से भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसलिए हमें ये याद रखना है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर हुगली। है किस रिवर पे, हुगली रिवर पे। कौन सा है, हल्दिया। और कोलकाता डॉक सिस्टम भी है एक, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इन 2 चीज़ों को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे भारत के मेजर पोर्ट्स, ठीक है। हम चलते हैं, ये भारत के थे मेजर पोर्ट। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप में हमें ज्वाइन करके हमें अपना फीडबैक दें। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जोड़ें हमारे साथ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी एट होम एंड पढ़ते रहिए।